नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं प्रो प्लस न्यूज, वो मंच जहां हर खबर आती है सच्चाई के साथ, बिना शोर बिना भ्रम के। आज है 10 नवंबर 2025 और हम लेकर आए हैं देश दुनिया की वो 50 बड़ी खबरें जो आज के दिन को तय करेंगी और आपके कल की दिशा को भी। तो चलिए शुरू करते हैं उस सफर को जहां हर अपडेट के साथ एक नया पहलू खुलता जाएगा। सबसे पहले नजर डालते हैं उस खबर पर जो आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर से जहरीली हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार जा चुका है और कई इलाकों में स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। सरकार ने इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट कर दिया है और ऑड इवन जैसे विकल्पों पर भी विचार चल रहा है। लोगों से अपील की गई है कि घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं और बच्चों व बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। इसी के साथ बढ़ते हैं राजनीति के मैदान की ओर, जहां दिल्ली की हवा से ज्यादा गर्म माहौल है चुनावी रैलियों का। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं राहुल गांधी की यात्रा बिहार में चल रही है, जहां वे रोजगार और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। चुनावी माहौल में हर पार्टी अपनी ताकत दिखा रही है और जनता अब मुद्दों की गहराई में उतरकर सवाल पूछने लगी है। अब बात अर्थव्यवस्था की, जो हर भारतीय के जेब और उम्मीद दोनों से जुड़ी है। रुपया आज डॉलर के मुकाबले थोड़ा मजबूत हुआ है, जबकि शेयर बाजार में सुबह की गिरावट के बाद दोपहर तक संभलने के संकेत मिले हैं। आईटी, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में निवेशकों का भरोसा लौटता दिख रहा है। सरकार ने आज नई एमएसएमई नीति की घोषणा भी की है, जिससे छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को राहत मिलने की उम्मीद है। अब बढ़ते हैं उस खबर की ओर जो सीधे किसानों से जुड़ी है। देश के कई हिस्सों में रबी की बुवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार मौसम के मिजाज ने थोड़ा चिंता बढ़ा दी है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि आने वाले हफ्ते में ठंड देर से पड़ेगी, जिससे फसलों की ग्रोथ पर असर हो सकता है। हालांकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश से मिट्टी की नमी बेहतर हुई है। शिक्षा जगत से भी आज एक बड़ी अपडेट आई है। सीबीएसई ने ऐलान किया है कि इस साल बोर्ड परीक्षाएं पहले से ज्यादा पारदर्शी तरीके से होंगी। सवाल पत्रों के पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि छात्रों की रटने की प्रवृत्ति के बजाय समझ पर ध्यान दिया जा सके। साथ ही छात्रों के लिए डिजिटल प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जहां वे मॉक टेस्ट देकर तैयारी को परख सकते हैं। अब एक नजर टेक्नोलॉजी और साइंस की दुनिया पर। भारतीय वैज्ञानिकों ने आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने घोषणा की है कि गगनयान मिशन की आखिरी टेस्ट फ्लाइट सफल रही है और 2026 के शुरुआती महीनों में मानवयुक्त मिशन लॉन्च किया जाएगा। ये भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद उन देशों की कतार में खड़ा कर देगा जो अंतरिक्ष में इंसान भेजने में सफल रहे हैं। पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है और वैज्ञानिकों को बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई है। अब बात करते हैं खेल जगत की, जहां आज कई दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मैच आज मुंबई में खेला गया और टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज अपने नाम की। कप्तान शुभमन गिल ने आज शतक जड़कर आलोचकों को करारा जवाब दिया, जबकि गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके। वहीं महिला क्रिकेट में जेमिमा रोड्रिगस ने आज वनडे रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। अब वो दुनिया की तीसरे नंबर की बल्लेबाज बन चुकी हैं। अब रुक करते हैं मनोरंजन जगत की ओर। बॉलीवुड से लेकर ओटीटी तक आज हर तरफ चर्चा है शाहरुख खान की नई फिल्म की, जिसका ट्रेलर आज रिलीज हुआ है। फैंस कह रहे हैं कि ये उनकी करियर की सबसे दमदार फिल्म हो सकती है। वहीं साउथ सिनेमा में पुष्पा 2 का टीजर आज इंटरनेट पर छाया हुआ है और सिर्फ 3 घंटे में इसे 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। अब एक अपडेट जो सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में हल्की कटौती की है, जिससे जनता को करीब 2 रुपये प्रति लीटर की राहत मिली है। दूसरी ओर एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू बजट पर थोड़ा संतुलन तो बना है, लेकिन महंगाई अभी भी लोगों की जेब पर बोझ बनी हुई है। वहीं हेल्थ सेक्टर में आज एक राहत भरी खबर आई है। देश भर में डेंगू के मामलों में कमी आई है और हेल्थ मंत्रालय ने बताया कि पिछले हफ्ते की तुलना में केसों में 18% की गिरावट दर्ज हुई है। दिल्ली, लखनऊ और मुंबई जैसे बड़े शहरों में सैंपल टेस्टिंग बढ़ा दी गई है ताकि स्थिति पर नियंत्रण बना रहे। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे से बात करें तो अमेरिका में चुनावी मौसम का तापमान बढ़ गया है। जो बाइडेन और रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने अपने कैंपेन में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। वैश्विक बाजारों में भी इस राजनीतिक माहौल का असर देखा जा रहा है, खासकर तेल की कीमतों और विदेशी निवेश पर। इस बीच पाकिस्तान में महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। भारत ने इस पर कोई आधिकारिक बयान तो नहीं दिया, लेकिन सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब लौटते हैं घरेलू सुरक्षा की तरफ। देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली है। हालांकि रेलवे मंत्रालय ने यात्रियों से कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहें। आखिर में बात उस मुद्दे की जो हर भारतीय के दिल के करीब है, देश की एकता और जिम्मेदारी की। आज जब हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी राय खुलकर रख रहा है, तब जरूरत है कि हम सिर्फ सुने नहीं, समझे भी। खबरें सिर्फ हेडलाइन नहीं होती, वो एक दिशा होती है समाज को जागरूक करने की, जोड़ने की। और यही काम प्रो प्लस न्यूज करता है, आप तक सच्ची, स्पष्ट और जमीन से जुड़ी खबरें पहुंचाने का। तो आज की ये 50 खबरें आपको बताती हैं कि भारत सिर्फ बदल नहीं रहा, बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहा है। हर सेक्टर में चुनौतियां हैं, लेकिन उम्मीदें भी उतनी ही मजबूत हैं। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ खबरें मिलती हैं सटीक, साफ और असरदार अंदाज में। मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे थे प्रो प्लस न्यूज, जहां खबरों का मतलब सिर्फ बताना नहीं, समझाना भी है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले बुलेटिन में नई खबरों और नए दृष्टिकोण के साथ।